Students of class 12th in subject IP, today I am going to teach you Python Pandas 1, and topic which you are learning today is data frame. Python Pandas में डाटा स्ट्रक्चर्स में हमने सीरीज पढ़े, सीरीज के बाद में डाटा फ्रेम जो सेकंड डाटा स्ट्रक्चर होता है. टुडे यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट a data frame from 2D dictionary having values as list or ND arrays. इसका मतलब हम एक डाटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें 2 डायमेंशनल डिक्शनरी का यूज़ करेंगे और जिसमें कि वैल्यूज़ होंगी वो लिस्ट में या फिर ND arrays में स्टोर होंगी. Here I am showing you one example. I am creating a dictionary dict1 in which I am taking column name students, marks, sports, 3 कॉलम्स लूँगा मैं और 1 2 3 4 5 इनके अंदर वैल्यूज़ लूँगा, यानी 5 रोज़ क्रिएट करूँगा 0 से लेके 4 तक. हम चाहें तो ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं. स्पोर्ट्स में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलीट और कबड्डी, ये मैं 5 स्पोर्ट्स ले रहा हूँ और इनके मार्क्स ले रहा हूँ और स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूँ 5. रुचिका, नेहा, मार्क और जमाल. फिर मैं इसको डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर डाटा फ्रेम. आई विल पास आर्ग्यूमेंट dict1. ये आर्ग्यूमेंट पास कर दिया मैंने डिक्शनरी को, क्योंकि डिक्शनरी से मैं बनाऊंगा डाटा फ्रेम. अब हमें आउटपुट देखना है. इसका आउटपुट आएगा, ये इसका आउटपुट है. इट हैज़ इट्स इंडेक्स असाइंड ऑटोमेटिकली. इसके इंडेक्स ऑटोमेटिकली असाइन होंगे 0 से लेके और ऑनवर्ड, जितने भी कॉलम, जितने भी रोज होंगे, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में लग जाएंगे. बट इफ यू वांट देन यू कैन स्पेसिफाई योर ओन इंडेक्सेस बाई स्पेसिफाइंग इंडेक्स आर्ग्यूमेंट. दिस इज अ इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इन विच आई एम असाइनिंग इंडेक्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. ये इंडेक्स मैं अपने बना के दे रहा हूँ, तो ये इस तरह से इंडेक्स प्रिंट हो जाएंगे. Have you understood? Now I am showing you one example in which a dictionary is given, dict1, and section and contribution is also given. सेक्शन ए में कंट्रीब्यूशन हो रहा है 6700 का, ऐसे बी में, सी में और डी में कंट्रीब्यूशन दिया गया है. अब आपको क्वेश्चन में ये करना है, एक कोड लिखना है जिसमें आपको डिस्प्ले करानी है एक डाटा फ्रेम बनाकर, डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बनाकर डिस्प्ले कराना है, जस्ट लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करेंगे हम पांडास को, फिर डिक्शनरी क्रिएट कराएंगे, उसमें सेक्शन, कंट्रीब्यूशन दोनों दे देंगे, और फिर डाटा फ्रेम को क्रिएट कराने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और डिक्शनरी को उसमें पास कर देंगे. तो ये इसका आउटपुट आ गया. क्लियर है? Now I am explaining creating a data frame from a 2-dimensional dictionary having values as dictionary objects. डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट से हम 2-dimensional डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट से हम डाटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं. Now I am taking example of people डिक्शनरी. यहाँ पर की और वैल्यूज़ 2 कॉम्बिनेशंस हैं. एक आउटर डिक्शनरी है जिसमें कि ये हमारी कीज़ हैं, और इनर डिक्शनरी है जिसमें कि ये कीज़ हैं नेम एंड एज एंड सेक्स, जो इनके रोज इंडेक्स बन जाएंगे. और जो आउटर डिक्शनरी है, आउटर डिक्शनरी के जो कीज़ हैं वो इनके कॉलम बन जाएंगे. अब हम इससे डिक्शनरी बनाएंगे. डिक्शनरी बन गई हमारी. सेल्स
नेम, रोहित, एज, ये तीनों चीज़ इनकी पास कर दी हमने। मार्केटिंग में भी पास कर दी। अब हमने डाटा फ्रेम बनाया, यहाँ पर डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसके अंदर पीपल को पास कर दिया। पीपल इसके अंदर क्या है, एक डिक्शनरी है जो 2 डायमेंशनल है। तो इस तरह से डिक्शनरी बन के आ जाएगी आउटपुट में, ये है जिसमें कि एज, नेम, सेक्स और मार्केटिंग एंड सेल्स। आउट डिक्शनरी कीज़ जो थी वो कॉलम बन जाएंगी और इनर डिक्शनरी कीज़ थी वो रोज बन जाएंगी। ये आपको लर्न करना होगा। सेकंड टॉपिक है क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। अब हम डिक्शनरी और लिस्ट से हम बनाएंगे डाटा फ्रेम जिसमें उसके ऑब्जेक्ट होंगे लिस्ट या डिक्शनरी। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम पांडास को। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल शो कर रहे हैं जिसमें टॉपर्स के नेम हैं, टॉपर ए, टॉपर बी, टॉपर सी, टॉपर डी। रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स हैं, 3 उनके अंदर कीज़ हैं। अब इनके थ्रू हम बनाएंगे एक लिस्ट बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज को पास कर देंगे। डिक्शनरी की लिस्ट बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज लाइक दिस। यहाँ टॉपर्स एक लिस्ट है जिसके अंदर टॉपर ए, टॉपर बी, टॉपर सी, टॉपर डी, ये 4 डिक्शनरीज पास कर दी हमने। अब हम इनसे बनाएंगे डाटा फ्रेम। तो इसका नाम रखा है टॉप डाटा फ्रेम, टॉप डीएफ। डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और टॉपर्स को इसमें पास कर देंगे एज ए आर्ग्यूमेंट। जब इसको प्रिंट कराएंगे तो डिक्शनरी हमारी प्रिपेयर हो जाएगी जिसमें ये इंडेक्स ऑटोमेटिक आएगा 0 से लेकर 3 तक। और जो इनर डिक्शनरी थी उसकी कीज़ जो थी वो उनके कॉलम बन जाएंगे इनर डिक्शनरी के, जैसे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। डोंट फॉरगेट, इनर डिक्शनरी जो होती है उसकी जितनी भी कीज़ होती हैं वो क्या बन जाती हैं, कॉलम बन जाती है डाटा फ्रेम का। और जो वैल्यूज़ होती हैं इनर डिक्शनरी की वो रोज़ बन जाती हैं। ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये मार्क्स हैं, ये बच्चों के नाम हैं, ये रोल नंबर हैं टॉपर्स के। If you want then you can also define the index using index argument। आप इंडेक्स आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं इसमें जिससे कि आप इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये 4 आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए हैं।